आपका भविष्य अंधकार में है यदि आपके बच्चे गुस्सैल हैं, बदतमीज हैं, जिद्दी हैं, जुबान लड़ाने वाले हैं या फिर किसी गलत कार्यों में लुप्त हैं। तो आज सारी डिस्कशन इसी पे रहेगा और साथ ही इससे बचने के उपाय कि कौन से हम उपाय करके अपने बच्चों को सही दिशा दिखा सकते हैं। हर दंपति, हर माँ बाप के लिए माँ बाप बनना एक खूबसूरत पल होता है, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स बनना इतना आसान काम भी नहीं है। कई मौके आते हैं जब आप खुद को ही पेरेंट्स के तौर पर बुरी तरह असफल महसूस करते हैं। कभी ना कभी ऐसे हालात, ऐसे उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में आते रहते हैं। आज इसके रिलेटेड ही मैं सारी से डिस्कशन करूंगी और साथ ही इससे बचाव के असरदार उपाय भी आपके साथ डिस्कशन करूंगी, जिससे कि आपको लगेगा बहुत ही अच्छा, आप राहत भी महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं रेखा जोशी डागर। मेरे चैनल जीरी ज्योतिष आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में वीडियोस पर कमेंट्स भी आप जरूर करें। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पर रेखा जोशी डागर को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। मालिक बदी का पाप एजेंसी मौत बहाने घटता है, लिखित शनि को खराब में पड़ता लिखा हुआ बद मंगल जो। बच्चे एक्चुअली में हमारा ओरिजिनल भविष्य होते हैं और अगर वो ही गलत आदतों में होते हैं तो मान के चलें कि हमारा भविष्य अंधकार में है और साथ में बच्चे भी हमारे गलत राह पे जा रहे हैं। और इसको अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली लॉजिक से देखें तो इन सब में राहु की कहीं ना कहीं एक्टिवेशन जरूर होती है, वो भी खराब अवस्था में। अगर राहु समय से या हमारे सोच से ग्रहों के साथ बैठ जाए, जैसे कि लग्न में फोर्थ में राहु बैठ जाए या फिर चंद्रमा के साथ युति बना ले या फिर बुध के साथ बना ले, तो राहु की जो प्लेसमेंट है इनके कारक घर में, तो ऐसे में जो बच्चा होता है वह बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है, गुस्सैल स्वभाव का होता है, जो कि फिर माँ बाप की बात नहीं मानता। अगर चंद्रमा के साथ है या फिर फोर्थ हाउस में है तो बच्चे का मन कठोर हो जाता है अपनी मदर के लिए। वहीं अगर लगन में या फिर पांचवें हाउस में या फिर सूर्य के साथ युति बना ले तो सूर्य को ग्रहण की सिचुएशन बन जाती है, जो कि अपने फादर की लाइफ में जो है ग्रहण लगाने का कार्य करता है। ऐसे में जो बच्चा काफी कठोर हृदय का बन जाता है और इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर बच्चा अपनी राहु को एक्टिव कर लेता है, जैसे कि बच्चे के मन में, बच्चे के हृदय में गलत विचार आने उत्पन्न हो जाते हैं और अपने माता पिता के अगेंस्ट भी बच्चे चले जाते हैं। ऐसे ही राहु जब बुध के साथ या फिर शुक्र के साथ युति में हो तो बच्चों का जो दिमाग है वो गलत बुद्धि का ऐसे बच्चे प्रयोग करते हैं। और वही राहु सोच है और बुध है बुद्धि। अगर गलत सोच बुद्धि में आ जाए तो गलत माइंड लगना बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। इससे बच्चा काफी गलत एक्टिविटीज में पड़ जाता है और गलत कार्यों में लग जाता है। जब शुक्र के साथ होता है तो अपने आप को ऐसे शो करने में लग जाता है, सिर्फ दिखावे के कामों में बच्चा लग जाता है। और वही जो राहु है, गलत सोच और शुक्र दिखावे वाली चीज, ऑपोजिट सेक्स के विचारों में ऐसे बच्चे पड़ जाते हैं। आजकल इसका चलन बहुत ज्यादा प्रभाव में है, जो कि नाम और चरित्र को बहुत ही बुरी तरीके से बच्चों के प्रभावित कर रहा है और शादी के बाद की जो गृहस्थी का सुख है वो भी कम हो जाता है या फिर आपस में बच्चों के विचार नहीं मिलते हैं। एक और योग जो गुरु और राहु का बनता है, जिसे हम चंडाल योग कहते हैं, इस योग में बच्चा अपने टीचर, अपने बड़े बुजुर्ग, दादा, नाना, फादर आदि से गलत विचार रखने लगता है। उनको पूछता भी नहीं है, बल्कि उनको हर एक प्रकार से उनका विरोधी बन जाता है। वहीं मंगल राहु की युति लड़ाई में, झगड़ों में बच्चे ऐसे में बच्चे पड़ जाते हैं, एक क्रिमिनल तक बच्चे बन जाते हैं। और भाइयों का भी जो बच्चा होता है वो विरोधी हो जाता है, जो भी अपने उनके जो विचार है उसके साथ भी नहीं मिलते हैं। और काफी जो बच्चा होता है बहुत ही ज्यादा क्रोधी हो जाता है। और इन सब में एक सब कॉमन बात है कि सब में राहु एक्टिव हो गया है कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में। और इसको कॉमन तरीके से भी हम समझे, जैसे कि बच्चा घर में मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा यूज करता है और अगर ये सिर्फ बैलेंस में यूज करे तो ओके है, अदरवाइज ये सब राहु की आइटम्स होती हैं, जिससे कि बच्चे का राहु बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है और फिर वो किसी की भी बातें नहीं मानता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो जाता है। तो फ्रेंड, इन सब से बचने के लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट है कि बच्चों में खेल की भावना को उत्पन्न करे, जिससे कि बच्चे का राहु कंट्रोल में आ जाए और मंगल की कहीं ना कहीं एक्टिवेशन यहाँ पर बढ़ जाए। राहु को कंट्रोल मंगल से करते हैं और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप खुद को भी अपनी कुंडली में भी देखें कि उसमें केतु कहीं खराब तो नहीं है या फिर बुध तो खराब नहीं है, जो कि आपके बेटे या बेटी का कारक होते हैं। कुछ उपाय हैं जिनसे कि आप राहत
पा सकते हैं। सबसे बेस्ट कि अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम्स या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब है तो उसको फटाफट घर से निकालें। खराब कुंडी या फिर स्पेशली जैसे कि आपके बाथरूम या घर में कहीं पर भी जंग लगा लोहा है, पुरानी लकड़ी है, कोई भी कबाड़ा है जो यूज में नहीं आता हो, कोई भी खोटे सिक्के हों या फिर कोई दूसरी ऐसी चीजें सिक्के हों जिनका आपके घर में कोई यूज ना है, उनको घर से बाहर निकालें। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसको ठीक कर सकते हैं तो उसको ठीक करें। घर में आपने खराब सामान किसी भी तरीके से नहीं रखना है। अपने पुराने जो कस्टम्स हैं उनको प्रॉपर उनको निभाते रहें और पितरों को खुश रखें। नीले काले कपड़ों का परहेज करें। अपने बच्चों को कोशिश करें कि उनको ना पहनाएं और अपने घर को जितना हो सके वेल वेंटिलेटेड रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों के सामने चाहे छोटे हों या फिर बड़े हों उनके सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की भी बुराई ना करें, गलत शब्दों का प्रयोग भी ना करें। अदरवाइज बच्चे जो हैं हमारी इन बातों को, नेगेटिव बातों को बहुत ही ज्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं। मदर को यहाँ पर अपने मांग में सिंदूर हमेशा भरा होना चाहिए और उसके कोशिश करें कि बच्चे को भी माथे पर तिलक करते रहें। इससे बच्चे का जो है माइंड जो है अच्छी दिशा में जाएगा। बच्चे को मंगलवार को और शनिवार को कोशिश करें उसको मंदिर लेके जाएं, हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पण करें, माथे पर रेगुलर तिलक भी लगाते रहें, इससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा। केसर का तिलक माथे नाभि जुबान पर करते रहें, बहुत अच्छी रेमेडी है। इससे हमेशा आपको देखेंगे कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिल रहा है। बेसन की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसको आप कोशिश करें कि अपने सर के ऊपर से, बच्चे के सर के ऊपर से वार कर उसको जल प्रवाह करें, इससे भी आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। मदर फादर के पैर छूकर हमेशा बच्चा आशीर्वाद लें, ये सारी बच्चों के अंदर आप अच्छी आदतें डालें, इससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा। शनिवार को कच्चे कोयले या फिर जौ लेकर भी जल प्रवाहित करते रहें, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियां जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।